नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुभाष चंद्र। आपको अपना यूट्यूब चैनल सुभाष मैथ टॉक पे स्वागत है। आज हम आपको रीजनिंग में हम आपको कोडिंग और डिकोडिंग पढ़ाएंगे। अब आप यहाँ पे व्हाइट बोर्ड पे देख रहे होंगे, यहाँ पे मैं ए से लेके जेड तक ये ABCD लिखा हूँ। अब आप कहोगे मैं तो यहाँ पे SSC बैंक रेलवे की तैयारी करने आया हूँ और ये हमें क्या कर रहे हैं, UKG LKG का ABCD पढ़ा रहे हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप SSC रेलवे जैसे वनडे एग्जाम जैसे बैंक जैसे एग्जाम को आप क्वालिफाई करना चाहते हैं तो आप क्या करोगे, आपको रीजनिंग पढ़ना होगा। रीजनिंग एक सब्जेक्ट है जिसमें आपको ये ए से जो जेड तक देख रहे हैं ना, ये आपको याद करना बहुत जरूरी है। अगर आप इसको नहीं याद करोगे तो इसमें बहुत से ऐसे कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन आपसे छूट जाएंगे। तो आपको ये क्या ABCD, आपको मैं ABCD में जैसे ये जो आपका A का 1 है, B का 2 है, C का 3 है, D का 4 है, ये जो वैल्यू है ना, इसको आपको याद करना है। जैसे वहां पे अगर आपको ये करके लिखना नहीं, ये ऐसे आप अपने मेमोरी में हमेशा रिवाइज ऐसा कर लीजिए। जैसे अगर कोई क्यू पूछे तो क्यू का मान तुरंत 17 बता दीजिए, कोई पूछे डब्ल्यू का मान तुरंत 23 बता दीजिए, कोई पूछे एम का मान तुरंत 13 बता दीजिए। ऐसे पे अगर आप लर्न करेंगे तो आप इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे। ये बहुत ईजी है, बहुत टफ नहीं है। अगर आप कभी भी रीजनिंग क्वेश्चन नहीं लगाए हैं, कभी आप रीजनिंग मतलब नहीं जानते हैं, तो आपको ये शुरुआत में पहले इसको आपको लर्न करना होगा, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। तो कोडिंग डिकोडिंग की क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले आपको ये आना जरूरी है। जिसको आता होगा उसके लिए बहुत आसान है, जिसको नहीं आता है उसके लिए भी बहुत आसान है। केवल एक बार आप पढ़े भी हैं ऐसे जेड तक, ये तो कोई भूलता नहीं है। केवल इसके वैल्यू को आप क्या करो, पुट करना जान जाओ बस कि 18 का मान क्या है, 18 का मान R होता है जैसे। और जैसे कोई बोले P का मान क्या होता है, 16 होता है। ऐसे पे आप अगर लर्न कर लोगे तो आपको आ जाएगा। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, आपको ऐसा दिख रहा है, ये मैं जो लिखा हूँ ये अपोजिट लेटर है, अर्थात विपरीत अक्षर है। अब आप कहोगे ये मतलब क्या, ध्यान से मेरी बात को सुनो। जैसे यहाँ पे A है, A का मान 1 होता है, और ये Z है, Z का मान क्या होता है, 26 होता है। आप ये दोनों को जब ऐड करोगे ना तो आएगा 27 आएगा। तो अर्थात ऐसा कोई वैल्यू जो जोड़ने के बाद 27 है उसे हम विपरीत लेटर कहते हैं। जैसे अगर मैं कहूँ यहाँ पे R है, R में क्या जोड़ो कि 27 हो जाए। R का मान कितना होता है, 18 होता है। तो आप 18 में अगर 9 जोड़ दोगे, 9 का मान I होता है, तो ये क्या हो जाएगा, 27 हो जाएगा। अर्थात R का विपरीत क्या हो जाएगा, I हो जाएगा। I का विपरीत क्या हो जाएगा, R हो जाएगा। तो वैसे ही A का विपरीत क्या Z, और Z का विपरीत क्या A। और यहाँ पे P का मान 2 होता है, Y का मान 25 होता है। अगर 2 में 25 जोड़ोगे 27, और 25 में 2 जोड़ोगे 27, अर्थात B का विपरीत Y और Y का विपरीत B हो गया। और C का अपोजिट X, X का अपोजिट C। जैसे ये 3 है, इसका मान 24, 24 3 कितना होता है, 27 होता है। और यहाँ पे D की वैल्यू 4 होती है, W की वैल्यू कितना होती है, 23 होती है। 23 4 कितना हो गया, 27 हो गया। वैसे यहाँ पे E की वैल्यू 5 होती है, V की वैल्यू 22 होती है, 22 5 कितना हो गया, 27 हो गया। अर्थात E का अपोजिट V का अपोजिट कितना हो गया, E हो गया। और F की वैल्यू 6 होती है, U की वैल्यू 21 होती है। तो 21 और 6 27, तो F का अपोजिट U का अपोजिट F। वैसे T का अपोजिट T का G, H का S का H। तो इसका क्या होता है, 7 होता है, 20 होता है, 20 और 27, 8 होता है, 19 और 8 19 27, 9 होता है, 18 18 और 9 27, 10 होता है, 17 होता है, 10 17 27, और 11 और 16 होता है इसका 27, और 12 और 15 होता है 27, और 13 और 14 होता है 27, चाहे 14 13 27। अर्थात A का Z तो Z का A, M का N, N का M, M का अपोजिट N और N का M, L का अपोजिट O, O का अपोजिट M, और K का अपोजिट P, P का अपोजिट K। जैसे कभी भी अगर कोई आपको जैसे निकालना हुआ, यहाँ पे मान लो T दे दिया, यहाँ पे आपको T और T का अपोजिट पूछ ले, तो आप पहले क्या करोगे, T की वैल्यू याद कर लो, 20 होती है। 20 में क्या जोड़ दे, 27 हो जाएगा। तो आप कहोगे 20 में अगर मैं क्या जोड़ दूं, 20 में अगर मैं G जोड़ दूं, अर्थात इसकी मान 7 होता है, तो 20 में अगर हम G जोड़ दूं, T में G जोड़ दूं तो 27 हो जाएगा। तो 20 और 27, अर्थात T का अपोजिट क्या हुआ, G हुआ, और G का अपोजिट क्या हुआ, T हुआ। I का मान क्या होता है, 9। 9 में क्या जोड़ दूं, 27 हो जाए। तो आप मुझे बताओ, 9 में अगर हम 18 जोड़ दूं तो क्या हो जाएगा, वो 27 हो जाएगा, क्योंकि इसका मान 18 होता है, इसका मान 9, और 18 9 27। और R का अपोजिट क्या होता है, R का अपोजिट कितना होता है, I होता है। तो आपको ये अपोजिट लेटर, विपरीत अक्षर भी आपको क्या करने होंगे, याद करने होंगे, लर्न करने होंगे। अगर ये याद हो गया तो आप क्या करोगे, अपोजिट वाले लेटर जो आते हैं कोडिंग डिकोडिंग में, उसको कभी गलत नहीं करोगे। तो इसको भी आपको क्या करना होगा, बार बार लर्न करना।
तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, एक क्वेश्चन दिया गया है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में लूज को MQVI लिखा जाता है तो गैन को उसी भाषा में क्या लिखा जाएगा। पहला ऑप्शन है HLCR, दूसरा है GCLR, तीसरा है HCLS, चौथा है HCLR। अब मेरी बात को ध्यान से शांति रूप से सुन लो। पहले मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, रीजनिंग का मतलब है कि ये जो वैल्यू जो इसमें चाहे जैसे करके जैसे जैसे लगाया हो, चाहे वो प्लस करके, चाहे वो माइनस करके, चाहे वो विपरीत अक्षर करके, चाहे वो बदल के, जैसे जैसे वो किया होता है ना, सेम इसका मान जैसे वो किया होता है उसको सेम इसका मान हम ऐसे लगाते हैं। कहने का मतलब क्या है कि एक गुरुजी है, गुरुजी जैसे चलेंगे, जैसे वो कहेंगे, एक शिष्य को क्या होगा वैसे ही मानना पड़ेगा। तो सेम यहाँ पे जो वो जैसे लगाया गया है, ये वाला जो शब्द है लूज को MQVI, चाहे जैसे किया गया, चाहे वो प्लस करके, माइनस करके, या क्या किया गया हो, विपरीत करके या बदल के, चाहे जैसे किया गया हो, सेम वैसे हम भी करेंगे। हम ये नहीं देखेंगे कि ये हम अपने हिसाब से लगाएंगे, अपने हिसाब से नहीं लगाना है, जैसे ये चला गया है सेम वैसे हमें इसमें चलना होता है। इसी को हम कोडिंग डिकोडिंग कहते हैं। तो आइए ध्यान से देखते हैं। तो लूज को MQVI लिखा गया है, तो गैन को हम क्या लिखेंगे। तो यहाँ पे ध्यान से देखो, LOSE लूज है, और इसको क्या कहा गया है, MQVI कहा गया है। अब आप मुझे ये बताओ कि यहाँ पे लूज को MVQI लिखा गया है, तो हम कैसे जानेंगे कि ये जोड़ा गया है, कि घटाया गया है, कि विपरीत किया गया है, कि क्या किया गया है। तो आप मुझे ये बताओ कि सबकी वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। अगर पता है तो आप लिखो। तो यहाँ पे L का मान बताओ कितना होता है, 12 होता है, और O का मान 15 होता है, और S का मान 19 होता है, इसका मान 5 होता है, और इसका मान 13 होता है, इसका मान 17 होता है, इसका मान 22 होता है, इसका मान क्या होता है, 9 होता है। अब आप देखो, जब आप देख पा रहे हो तो यहाँ पे जो लिखा गया और यहाँ पे भी जो लिखा गया, अब पता करो क्या जोड़ा गया है, घटाया गया है, कि विपरीत किया गया है, क्या किया गया है। तो आप यहाँ पे देखोगे कि 12 है यहाँ पे, और यहाँ पे कितना है, 13 है। तो 12 में कितना जोड़ने के बाद 13 होता है, तो आप कहोगे 1 जोड़ने के बाद, तो यहाँ पे +1 कर दिया गया तो 13 हो गया। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, 15 है, और यहाँ पे क्या है, 17 है। तो 15 में कितना जोड़ दिया जाए कि 17 हो जाए, तो कहोगे कि आप +2 जोड़ दिया जाए तो वो 17 हो जाए। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, 19 है, और यहाँ पे क्या है, 22 है। तो 19 में कितना जोड़ दिया जाए कि 17 हो जाएगा, आप कहोगे +3 जोड़ दिया जाए, सॉरी 22 हो जाएगा। और यहाँ पे 5 है, 5 में कितना जोड़ दिया जाए कि ये 9 हो जाए, तो आप कहोगे +4 जोड़ दिया जाए, तो ये क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। अर्थात आपने देखा कि +1 +2 +3 +4 जोड़ा गया है। तो सेम हम क्या करेंगे, गैन में भी सेम वैसे ही हम लगाएंगे, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आ जाएगा। तो आइए हम गैन को यहाँ पे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे G हो गया, यहाँ पे क्या हो गया, G हो गया, A हो गया, I हो गया, N हो गया। तो हम इसको भी सॉल्व करते हैं। तो इसका मान क्या है, 7 है, इसका मान 1 है, इसका मान क्या है, 9 है, इसका मान कितना है, 14 है। अर्थात पहले आपको वैल्यू को पुट करना चाहिए। तो आप मुझे ये बताओ, यहाँ पे पहले क्या किया गया था। तो पहले आप देखोगे 1 जोड़ा गया था, तो हम भी पहले में क्या करेंगे, 1 जोड़ देंगे। तो जब जैसे ही हम सब साथ में 1 जोड़े तो वो 8, और 8 का मान क्या होता है, H होता है। और H कहाँ दिख रहा है, पहले यहाँ दिख रहा है, यहाँ, और यहाँ दिख रहा है, यहाँ, इस पे नहीं दिख रहा है, तो ये हमारा ऑप्शन नहीं होगा। अब दूसरे वाले में आप देखोगे क्या किया गया है, +2 जोड़ा गया है, तो हम भी इस वाले में +2 जोड़ देंगे। तो 1 में जब हम +2 जोड़ेंगे तो 1 2 कितना होता है, 3, और 3 का मान कितना होता है, C। अब बताओ किसी किसमें है, तो इसमें और इसमें C है, तो इसमें नहीं है, तो ये भी हमारा ऑप्शन नहीं होगा। अब हम देखेंगे तीसरे में क्या जोड़ा गया है। तो तीसरे में 3 जोड़ा गया है, तो हम भी क्या करेंगे, तीसरे वाले में 3 जोड़ देंगे। तो आप मुझे बताओ, जब हम 9 में 3 जोड़ेंगे तो 9 3 कितना होता है, 12, और 12 की वैल्यू कितना होती है, L। तो L बताओ किसमें है, तीसरे स्थान पे, यहाँ भी है, यहाँ भी है। और चौथे में क्या किया गया है, +4 जोड़ा गया है, तो हम भी इसमें +4 जोड़ देंगे। तो आप मुझे बताओ, जैसे ही हम 14 में +4 जोड़े तो 14 4 18, 18 का मान कितना होता है, 18 का मान हमारा R होता है। तो HCLR और R इसमें है, तो ये हमारा सही हुआ, ये गलत। ऑप्शन हमारा कौन सा रहा, डी ऑप्शन सही रहा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बातें समझ में आ गई होगी।
हमारा दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है कि यदि किसी सांकेतिक भाषा में क्लर्क को EOIWQ लिखा जाता है तो टेबल को उसी भाषा में कैसे लिखा जाएगा। तो पहला ऑप्शन है VDEQK, दूसरा है